नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं प्रदीप सेल्स में पाएं हर खरीदारी पर निश्चित उपहार। एक ही छत के नीचे विश्व स्तरीय ब्रांडों का संग्रह। पता मकतपुर गिरिडीह। सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। पावित्री हॉस्पिटल। हड्डी जोड़ एवं नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा द्वारा हड्डी एवं नसों से संबंधित बीमारियों का कराएं इलाज। पता कॉलेज मोड़ के निकट सीहोडी गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। CL TVS, जहां एक से बढ़कर एक फेस्टिव ऑफर के साथ TVS बाइक एवं स्कूटी उपलब्ध। पता तिरंगा चौक गिरिडीह। श्री सन्मति इंटरप्राइजेज, जहां रॉयल एनफील्ड की सभी रेंज की बाइक बिना डाउन पेमेंट के उपलब्ध है। पता डिस्ट्रिक्ट सेंटर लाइब्रेरी बड़ा चौक गिरिडीह। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से दुर्गा पूजा समितियों को किया गया सम्मानित। पपरवाटाड़ को भव्य पंडाल, सुरो सुंदरी इंस्टीट्यूट को भव्य मेला और सजावट और विश्वनाथ मंदिर को अनुशासित पंडाल के लिए किया गया सम्मानित। विधायक समेत चैम्बर के पदाधिकारी रहे मौजूद। गिरिडीह के सेवानिवृत्त डीएसपी संजय राणा को गिरिडीह के नागरिकों ने समारोह आयोजित कर दी विदाई। मोमेंट और शॉल देकर किया गया उन्हें सम्मानित। इनके कार्यकाल की सभी ने की सराहना। गिरिडीह और जमुआ विधायक के साथ साथ कई प्रबुद्ध लोगों की रही उपस्थिति। वन विभाग की टीम ने पचम्बा थाना क्षेत्र के पिपराटांड और भलुवाई के जंगल इलाके में की छापेमारी। करीब 1 लाख रुपए कीमत की लिप्टस पेड़ लोड ट्रक को किया जब्त। काटे गए लकड़ी को यूपी ले जाने की थी तैयारी। आगे की कार्रवाई में जुटी वन विभाग की टीम। गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में पहली बार एनसीसी में लड़कियों का हुआ नामांकन। कॉलेज परिसर में परिचय सत्र का किया गया आयोजन। प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार और सीटीओ प्रोफेसर विनीता कुमारी ने सभी को दी शुभकामनाएं। और मुस्लिम समाज को दहेज मुक्त करने के लिए जिले भर के मुस्लिमों ने उठाई बीड़ा। बैठक कर सामाजिक जागरूकता मंच जिला कमेटी का किया गया गठन। समाज को दहेज मुक्त बनाने की एक सुर में सभी ने कही बात। और अब खबर विस्तार से। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से रविवार को होटल ऑर्बिट में सम्मान समारोह आयोजित कर दुर्गा पूजा समितियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सदर विधायक सुदीव्य कुमार सोनू उपस्थित हुए। CCI की ओर से विधायक को मोमेंटो और शॉल देकर स्वागत किया गया। इस दौरान अपने संबोधन में विधायक श्री सोनू ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के इस कार्यक्रम की सराहना करते हुए इसे और भव्य तरीके से आयोजित करने का सुझाव दिया। CCI के अध्यक्ष राहुल वर्मन ने कहा कि आने वाले वर्ष में इस कार्यक्रम को और विस्तारित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस वर्ष घोषणा के अनुसार पिपरवाटाड़ को भव्य पंडाल के लिए, सुरो सुंदरी इंस्टीट्यूट को भव्य मेला और सजावट के लिए तथा सार्वजनिक दुर्गा मंदिर विश्वनाथ मंदिर को अनुशासित पंडाल के लिए सम्मानित किया गया। इसके अलावा एकल प्रयास से संचालित रक्षित बाबू पूजा पंडाल को विशेष सम्मान दिया गया। प्रतिमाओं के विसर्जन में अहम रोल अदा करने वाले मानसरोवर विसर्जन समिति को भी विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इसके अलावा बड़की दुर्गा माता, चुटकी दुर्गा माता, पुराना जेल परिसर दुर्गा मंदिर, बोड़ो दुर्गा पूजा समिति, पचम्बा दुर्गा समिति, बनियाडी पूजा समिति, विजय इंस्टीट्यूट, बाबनटोली, मंगरोडी, फॉरेस्ट ऑफिस, BBC रोड, अलकापुरी, सिरसिया, महादेव तालाब रोड, हुट्टी बाजार समेत अन्य पूजा समितियों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन और धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रम के संयोजक अरविंद कुमार ने किया। बता दें कि पिछले वर्ष भी विभिन्न दुर्गा पूजा समितियों के पदाधिकारी को सम्मानित किया गया था। मौके पर सचिव विकास गुप्ता, कोषाध्यक्ष गोपाल राम पदानी वर्य, उपाध्यक्ष संजय सिंह, राजेश गुप्ता, धर्म प्रकाश, सौरभ महासेठ समेत CCI के सभी सदस्य और विभिन्न दुर्गा पूजा समिति के पदाधिकारी उपस्थित रहे।
चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के द्वारा शहर में दुर्गा पूजा के पंडालों को में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को जागृत करने के लिए पूजा के उपरांत तमाम पंडालों का भ्रमण करके कैटेगरी में उनको पारितोषिक या सम्मान दिए जाने की नई परंपरा का शुरू किया है, जो वास्तव में बहुत अच्छा है। इस साल तैयारी में थोड़ी कुछ त्रुटियां रह गई हैं। मुझे भरोसा है कि तमाम आयोजक इन त्रुटियों का निराकरण कर लेंगे और अगले बार से और भव्य यह कार्यक्रम आयोजित होगा और जो पूजा पंडाल बेहतर सजावट, बेहतर अनुशासन, बेहतर तरीके से चीज़ों का प्रबंधन करते हैं उनको हम लोग सम्मानित कर पाएंगे। पिछले साल की तरह इस साल भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा दुर्गा पूजा पंडालों को सम्मानित किया गया। आज 27 पूजा पंडालों के साथ मानसरोवर विसर्जन कला समिति को विसर्जन में विशेष सहयोग के लिए सम्मानित किया गया। आज के मुख्य अतिथि माननीय विधायक सुदीप कुमार सोनू के हाथों सभी पूजा पंडालों को मोमेंटो और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया है। भव्य पंडाल में पपरवा टाड़ पूजा पंडाल को सम्मानित किया गया है। आकर्षक सजावट और भव्य मेला में एकेडमी सुरो सुंदरी को और सबसे अनुशासित पूजा पंडाल में विश्वनाथ मंदिर को सम्मानित किया गया है। इसके अलावा शेष पूजा समितियों को भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर सम्मानित किया गया है। कुछ खामियां इस बार देखी गई है, जिसे दूर करते हुए अगले साल और भव्य सम्मान समारोह आयोजित करने का हम लोगों ने संकल्प लिया है और पूरी कमेटी की ओर से तमाम पूजा समितियों को हम धन्यवाद देते हैं अपने मुख्य अतिथि विधायक श्री सुदीप सोनू जी को और तमाम अपने सदस्यों को जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग दिया। धन्यवाद। गिरिडीह के सेवानिवृत्त डीएसपी संजय राणा को गिरिडीह के नागरिकों की ओर से रविवार को श्याम मंदिर परिसर में कार्यक्रम आयोजित कर समारोह पूर्वक विदाई दी गई। समारोह में गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू, जमुआ विधायक केदार हाजरा समेत कई राजनीतिक व सामाजिक संगठनों के लोगों के साथ गिरिडीह के कई प्रबुद्ध लोग शामिल हुए। समारोह में डीएसपी संजय राणा को बूके, मोमेंटो और शॉल देकर सम्मानित किया गया। सबों ने श्री राणा के कार्यकाल की जमकर तारीफ की और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। सेवानिवृत्त डीएसपी ने भी गिरिडीह के अपने कार्यकाल को याद किया और यहां के लोगों से मिले सहयोग की सराहना की। वन विभाग के रेंजर एसके रवि ने रविवार देर शाम मिली सूचना के बाद पचम्बा थाना क्षेत्र के पिपराटाड़ा और भलुआई के जंगल इलाके में छापेमारी की। इस दौरान काटे गए लिप्टस के पेड़ों को जब्त किया। इसकी कीमत 1 लाख रुपए बताई जा रही है। रेंजर और वन विभाग के कर्मियों द्वारा जंगल में उस वक्त छापेमारी किया गया जब स्थानीय वन माफियाओं द्वारा बड़ी तेजी के साथ लिप्टस के पेड़ काटे जा रहे थे और उसे ट्रक में लोड कर यूपी भेजने की तैयारी की जा रही थी। रेंजर के अनुसार लिप्टस के लकड़ी से लोड ट्रक को जब्त कर वन प्रमंडल कार्यालय पहुंचाया गया। अभियान में प्रभारी वनपाल सागर विश्वकर्मा, सुरुचि कुमारी, सुमित सिंह, संजय कांत यादव, रमेश कुमार टुड्डू, चंदन कुमार दास शामिल थे। आज सूचना मिली थी कि पिपराटाड़ हमारा जो फॉरेस्ट वन क्षेत्र है वहाँ पे यूकलिप्टस के पेड़ों को काटा जा रहा है। तो सूचना के आलोक में हम लोगों ने टीम तैयार करके वहाँ पे कार्रवाई की। स्थल पर पहुंचकर देखा कि वहाँ पे एक 16 चक्कर ट्रक के यूकलिप्टस के कटे हुए पेड़ को काट करके लोड किया जा रहा था। उसी दौरान हम लोग वहाँ पहुँच कर उसकी जब्ती की है। जब्ती करके वहाँ पर लेकर के आए हैं और अपने भी क्षेत्रीय कार्यालय कैंपस पर उसको हम लोगों ने रक्षा के दृष्टिकोण से। और चूँकि ये यूकलिप्टस का ट्रांजिट परमिट फ्री है, इसलिए बहुत सारे लोग इसको ऐसे ही काट करके ले जा रहे हैं, जिससे कई बार धोखा भी हो जाता है। लेकिन हमारी टीम सजग है ताकि हमारे वन क्षेत्रों में कहीं भी इस तरह की अवैध रूप से कटाई ना हो। क्या कॉस्ट होगा सर, कीमत क्या होगा? अभी तो आप देख रहे हैं जो लोड है उसके हिसाब से तो कभी अभी तो 75,000 के आसपास के 1 लाख 75 से 1 लाख के बीच की लकड़ियाँ उन्होंने ये की है। ये जा कहाँ रहा है? ये यूपी जा रहा था। सूचना मिला कि शायद रामपुर लेकर के जाया जा रहा था इसको। यूपी के रामपुर? हाँ, यूपी के रामपुर में। आगे की जो जाँच होगी हम लोग जरूर से इसका अनुसंधान। गिरिडीह कॉलेज में एनसीसी में पहली बार लड़कियों ने भी नामांकन करवाया है। रविवार को एनसीसी की केयर टेकर ऑफिसर प्रोफेसर विनीता कुमारी ने इसकी जानकारी दी।
इन्होंने कहा कि 2023 में पहली बार गिरिडीह कॉलेज में छात्राओं ने भी एनसीसी को चुना है। गिरिडीह के लिए बहुत खुशी और गर्व की बात है। प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार ने कहा कि एनसीसी से बच्चों का सर्वांगीण विकास के साथ साथ देश सेवा की भावना का भी विकास होता है। एनसीसी के 22 बटालियन हजारीबाग झारखंड से लगभग 80 छात्र छात्राओं का चयन हुआ है एवं गिरिडीह कॉलेज में रविवार को परिचय सत्र का आयोजन किया गया। बटालियन के कमांडेंट ऑफिसर हरमीत सिंह का सभी छात्र छात्रा एवं शिक्षकों ने आभार व्यक्त किया। मौके पर सीनियर अंडर ऑफिसर अनीश कुमार, अंडर ऑफिसर सचिन कुमार, निवास कुमार, पूर्व सीनियर अंडर ऑफिसर मनीष तिवारी, सूरज आदि के साथ सैकड़ों एनसीसी कैडेट्स उपस्थित रहे। मैं गिरिडीह कॉलेज में प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार। आज बहुत खुशी की बात है कि नए सत्र का जो इंडक्शन मीटिंग है, पहली बार गिरिडीह कॉलेज के इतिहास में जब से गीता मैडम आई हैं सीटीओ बनकर, छात्राओं का नामांकन हुआ है। मैंने जब मैं सीटीओ था काफ़ी प्रयास किया था लेकिन सफलता नहीं मिली, तो बहुत हर्ष की बात है कि रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। सेनाओं के कभी सभी विंग में वायुसेना, थल सेना, नवसेना, ये तीनों सेनाओं में उसको भर्ती के अवसर मिलते हैं, या वो राज्य पुलिस हो, सैनिक हो, अर्धसैनिक बल हो, सबों में इसको वरीयता दी जाती है जो कैडेट्स तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अच्छा, बहुत अच्छे ढंग से हमारे एनसीसी विंग को चला रही हैं, ऐसा कि मैं देख रहा हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में और दिन प्रतिदिन उन्नति करेगी। धन्यवाद। नमस्ते सभी को, जय हिंद। आज बहुत खुशी की बात है कि गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में एनसीसी के बच्चों का इनरोल हुआ है, जिसमें पहली बार गर्ल्स लगभग 25 से 30 की संख्या में इनरोल हुई हैं और उसके साथ साथ बॉयज़ भी हैं, गर्ल्स भी हैं। चूँकि हमारे यहाँ एनसीसी 70 के दशक से ही चला आ रहा है और पहली बार ये सौभाग्य मिला है और हमारे साथ गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह के प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार सर का भी पूरा सहयोग हम लोगों को मिल रहा है। और एनसीसी जो सीनियर कैडेट्स हैं, मनीष है, अनीस है, सचिन है, ये इन सभी लोगों का पूरा सहयोग मिल रहा है। और जितने भी सारे बच्चे इनरोल हुए हैं, खास करके बच्चियाँ, बहुत उम्मीद है और बहुत गर्व भी है कि ये लोग आगे जाकर देश का नाम रोशन करेंगे। क्योंकि एनसीसी में बच्चों का पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ साथ देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति कुछ करने का जज्बा होता है और ये जज्बा हम सारे बच्चों के अंदर देख रहे हैं। और गिरिडीह 22 झारखंड बटालियन में हमारा गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह हमेशा आगे रहा है और आगे भी पूरा विश्वास है कि ये सारे कैडेट्स अच्छा करेंगे। फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मुस्लिम समाज को दहेज मुक्त करने के लिए जिले भर के मुस्लिमों ने बीड़ा उठा लिया है। इसी को लेकर रविवार को पचम्बा के मदरसा इमदादिया में एक बैठक की गई। यहाँ एक बड़ी बैठक कर समाज को दहेज मुक्त करने के लिए सामाजिक जागरूकता मंच जिला कमेटी का गठन किया गया। यह कमेटी पूरे जिले में प्रखंड कमेटी, पंचायत कमेटी, नगर कमेटी का गठन करेगी। जिला कमेटी में इश्तियाक अहमद लालो को संरक्षक, इमरान आलम को अध्यक्ष, शब्बीर आलम मुखिया को उपाध्यक्ष, मोहम्मद तारिक को सचिव, शहनवाज अंसारी, चांद रशीद अंसारी को उप सचिव, मोहम्मद नसीम अंसारी को कोषाध्यक्ष, मुस्लिम अंसारी को कानूनी सलाहकार, मोहम्मद शमशेर, बिलाल अहमद और मोहम्मद दानिश को सोशल मीडिया प्रभारी बनाया गया। इसके अतिरिक्त मोहम्मद मुस्तकीम बिरनी, पप्पू खान जमुआ, शहादत अनवर देवरी, मोहम्मद इकरामुल हक गांडे, सद्दाम अंसारी बेंगाबाद, मुखिया मुमताज अंसारी, मुखिया मेहताब मिर्जा, जिला परिषद प्रतिनिधि अनवर अंसारी, इरफान आलम, मोहम्मद एयाज अंसारी, मोहम्मद सलाखत अंसारी, धनी मियां और डॉक्टर जहांगीर अंसारी को जिला कार्यकारिणी समिति का सदस्य बनाया गया। बैठक में तय किया गया कि समाज के हर हाल में दहेज खत्म किया जाएगा। डीजे और अन्य गैर जरूरी चीजों पर प्रतिबंध होगा। इसके लिए जिले के सभी अंजुमन कमेटी के दौरा किया जाएगा। आलिमों की टीम बनाई जाएगी ताकि बच्चियों को, शादियों को आसान किया जा सके। बैठक में उपस्थित सैकड़ों लोगों ने दहेज न लेने और अपने करीबी लोगों को दहेज लेने से रोकने का शपथ दिलाया। बैठक पूरे जिले के सदर सेक्रेटरी के संपर्क कर जागरूकता
जागरूकता फैलाने का फैसला लिया गया। बैठक में कहा गया कि जल्द ही एक बड़ा कार्यक्रम कर दहेज न लेने वाले युवाओं को सम्मानित किया जाएगा। बैठक में अहमद राजा, मोहम्मद गयासुद्दीन, मोहम्मद सद्दाम, शमशेर अंसारी, हदीद अंसारी, हाफिज मोहम्मद बसीर, जाकिर हुसैन समेत जिले के सभी प्रखंडों के सैकड़ों लोग मौजूद थे। के पचम्बा मदरसा इमदादिया में गिरिडीह जिले के तमाम बुद्धिजीवियों की एक बैठक हुई। बैठक में समाज में फैले कुरीतियों को दूर करने का फैसला लिया गया, जिसमें अहम चीज है कि हमें दहेज पर काम करना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो योजना सरकार चला रही है उसमें हमारी भागीदारी होगी और मुस्लिम समाज में 100% दहेज बंद हो, तमाम तरह की कुरीतियां बंद हो। इसके लिए एक जिला कमेटी का गठन किया गया है। जल्दी हम लोग प्रखंड कमेटी, पंचायत कमेटी, नगर गठन कमेटी और वार्ड कमेटी बनाकर पूरे जिले को दहेज मुक्त अपने समाज से करेंगे और अन्य समाज से भी आग्रह करेंगे कि वो अपने समाज की बेटियों को बचाने के लिए दहेज मुक्त समाज का निर्माण करें। तो मदरसा इमदादिया पचम्बा में सामाजिक जागरूकता मंच के बैनर तले एक कमेटी का, जिला कमेटी का गठन किया गया और इसमें बहुत सारी जो समाज में जो बुराइयां पनप रही है उसको खत्म करने के लिए सभी सामाजिक जितने भी बुद्धिजीवी थे और तमाम जो भी जनप्रतिनिधि थे इलाके से आए हुए, उन्होंने इसका एक मत में इसका समर्थन किया कि हम लोग पूरे जिले में जाकर के सामाजिक बुराइयों को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और इसके लिए हम लोग तमाम जिले के जो भी प्रखंड के लोग हैं और तमाम एक एक गांव का सुदूरवर्ती जो क्षेत्र है वहाँ के अंजुमन सदस्य सेक्रेटरी से करेंगे और हम लोग तमाम जितने भी हमारे हिंदुस्तान के रहने वाले नागरिक हैं सभी से यह अपील करते हैं सामाजिक जागरूकता मंच कि आप अपने आसपास होने वाली बुराइयों को पनपने ना दें, उसे खत्म करें और समाज में शिक्षा का और एक सामाजिक सौहार्द का और एक अच्छा सुशासन का होने का परिचय दें। अज्ञात चोरों द्वारा शनिवार रात तानाटाड़ गांव स्थित बसंती साव के मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक शॉप से नकदी सहित कई मोबाइल की चोरी कर ली। रविवार को भुक्तभोगी ने इस संबंध में तानाटाड़ थाना में आवेदन देकर जांच पड़ताल की मांग की। भुक्तभोगी बसंत साव ने आवेदन में बताया कि रोज की भांति शनिवार रात हम करीब 9 बजे दुकान बंद कर घर चले गए। जब रविवार सुबह करीब 8:30 बजे दुकान खोला तो देखा कि हमारी दुकान में 9-10 मोबाइल सहित करीब 18,000 रुपए नगद गायब है। अगल बगल देखने पर दुकान के पीछे लगे वेंटिलेटर टूटा पाया। भुक्तभोगी द्वारा बताया गया कि मुझे अगल बगल के लोगों पर कोई शक संदेह नहीं है। भुक्तभोगी ने कहा कि पुलिस आवेदन प्राप्त कर हमें आश्वासन दिया है कि जांच पड़ताल कर दोषियों के ऊपर बेशक कार्रवाई की जाएगी। झारखंड प्रजापति महासंघ जिला इकाई गिरिडीह की बैठक रविवार को बेड़ा में जिला अध्यक्ष दीपक पंडित की अध्यक्षता में की गई, जिसमें कुम्हार जाति के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय राजेंद्र महतो की 3वीं पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित करते हुए भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान जिला अध्यक्ष दीपक पंडित ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि स्वर्गीय राजेंद्र महतो की कार्यशैली को भुलाया नहीं जा सकता। उनके विचारों व कुशल नेतृत्व में पूरे झारखंड प्रदेश कुम्हार जाति को नई ऊंचा भरने का कार्य किए थे। उनके मार्गदर्शन व उच्च विचारों पर अमल करते हुए समाज को मजबूत बनाना है। कहा कि गिरिडीह जिला में प्रजापति धर्मशाला का शिलान्यास किया गया है और प्रजापति धर्मशाला बनने से हमारे समाज को नई दिशा के साथ साथ लोगों को नई ऊर्जा मिलेगी। प्रजापति भवन निर्माण से गरीब लोगों को शिक्षा ग्रहण करने में, शादी विवाह समेत अन्य कार्यों में सहूलियत होगी। मौके पर कुम्हार जाति समाज के जिला संरक्षक डॉक्टर प्रसादी पंडित, भूमिदाता भोला पंडित, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष राजेश पंडित, सचिव रामेश्वर पंडित, जगन्नाथ पंडित, मनोज पंडित, दरबारी पंडित, सहदेव पंडित, सुरेश कुमार, लालो पंडित, गोविंद पंडित, दुखन पंडित, राम प्रसाद पंडित, दरबारी पंडित, प्रमोद पंडित समेत समाज के दर्जनों लोग मौजूद थे।
झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संयोजिका अध्यक्ष संघ का जिला स्तरीय बैठक रविवार को झंडा मैदान में हुई। इसकी अध्यक्षता संघ के प्रदेश अध्यक्ष अजीत प्रजापति ने की। बैठक के दौरान आगामी 3 दिसंबर को रांची में होने वाले महाजुटान सम्मेलन में भारी संख्या में सभी 13 प्रखंडों से रसोईया और संयोजिका कैसे महाजुटान में शामिल हो, इसको लेकर तैयारी की गई। इस बाबत अजीत प्रजापति ने बताया कि 3 अगस्त को रांची में सचिन के समक्ष लिखित समझौता हुआ है कि रसोईया और संयोजिका की जो भी उचित मांगे हैं उसको पूरा किया जाएगा। इसकी अगुवाई सदर विधायक ने किए थे, लेकिन आज तक एक भी बात लागू नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि मांग में रसोइयों और संयोजिका को स्थायीकरण, न्यूनतम वेतन मांग में 1000 की वृद्धि करने, 2 सेट साड़ी देने समेत अन्य मांगे शामिल थे, लेकिन अभी तक एक भी मांग को पूरी नहीं की गई है। इसी को लेकर आगामी 3 दिसंबर को रांची में महाजुटान कार्यक्रम होगा, जिसमें राज्य भर के रसोइया और संयोजिका इसमें भाग लेंगे और मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी मांगों को रखेंगे। यदि मुख्यमंत्री मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो उसी दिन से राज्य भर के रसोइया स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनाना छोड़कर हड़ताल पर चली जाएगी। मौके पर सभी प्रखंड से सैकड़ों रसोइया और संयोजिका मौजूद थीं। आज गिरिडीह जिला इकाई का जिला स्तरीय बैठक रखा गया है। यह बैठक का विषय यह है कि 3 दिसंबर 2023 को रांची मोराबादी मैदान में महाजुटान सभा सम्मेलन का हम लोग आयोजन किए हैं। उस में लाखों की संख्या में राज्य भर का रसोईया संयोजिकाओं को भागीदारी लेना है। उसी को सफल करने के लिए गिरिडीह जिला में बैठक आयोजित किया गया है, ताकि यहाँ जो 13 प्रखंड के जो है 13 प्रखंड का सारे रसोईया संयोजिका उसमें भाग ले और उसकी संदेश देने के लिए आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। हमारी जो मांगे हैं, जो समझौता हुई थी 3 अगस्त को राज्य सरकार से सचिव के साथ में जो समझौता हुआ था, लिखित समझौता हुआ था, वह अभी तक लागू नहीं हुआ। उनमें उस समझौता में ये बातें तय हुई थी कि आप लोग का जो मांग है अस्थायीकरण करने का, तो अस्थायीकरण कर दिया जाएगा, जो इस साल से लागू हो जाएगा। और आप लोग को मांग है 10 महीना की जगह 12 महीना वो लागू कर दिया जाएगा, 12 महीना भुगतान किया जाएगा। आप लोग को जो न्यूनतम वेतन का मांग है, तो न्यूनतम वेतन अभी हम नहीं दे पाएंगे, अब 2024 में फिर हम देखेंगे, लेकिन अभी 1000 रुपया हम वृद्धि करेंगे। और उसके बाद उन्होंने कहा आपका जो मांग है साड़ी ये देने का 2 सेट वो हम दे देंगे। इस तरह का जो चोट घाट लगने पर तो सर्वजन इस योजना के तहत शामिल करने का उन्होंने कहे थे, लेकिन ये सारे चीज़ तो तय हुआ था, अगुवाई किए थे हम लोग को सुदीप कुमार सोनू जी जो गिरिडीह का विधायक है, इनके अगुवाई में समझौता हुआ था, लेकिन अभी तक ये लागू नहीं हुआ, धरातल पर कुछ नज़र नहीं आ रहा। तब हम लोग विचार किए हैं कि हम लोग 3 दिसंबर को वहाँ पर हम लोग बड़ा एक आयोजन किए हैं, महाजुटान सभा सम्मेलन, जिसका मुख्य अतिथि हम लोग बनाए हैं मुख्यमंत्री महोदय को। इसका लिखित भी दे दिए, जाकर वार्ता भी किए, उनसे मिले भी हैं। इस सारी मांग को लेकर के हम लोग रांची 3 दिसंबर को जा रहे, इसी का संदेश लेकर के आज बैठक में हम हैं। आपको पुनः धन्यवाद, नमस्कार। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की मासिक बैठक रविवार को झंडा मैदान में सुरेंद्र प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। पिछले माह की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को एसोसिएशन की मासिक बैठक की जाएगी। इसी निमित्त आज का बैठक किया गया। एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि आज की बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश राज्य सरकार को मिला है कि सभी गृह रक्षकों को समान काम का समान वेतन दिया जाए, लेकिन अभी तक इस पर सरकार ने चुप्पी साधी हुई है। इसे लागू करने के लिए हम लोगों ने प्रदेश और केंद्र नेतृत्व को प्रस्ताव भेजने का काम किया है। यदि शीघ्र इस पर सरकार फैसला नहीं लेती है तो सरकार के इस रवैये के विरुद्ध आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन रजिस्टर्ड संघ है, जवानों के साथ कभी गलत नहीं होने देगी, वहीं अफसरशाही और बिचौलियों के विरुद्ध सवाल खड़ा करेगी और इसे फलने फूलने नहीं देगी। हम सभी एक हैं और एक होकर रहेंगे। मौके पर विनोद सिंह, कंचन राय, चंदन कुमार सोलंकी, भगवान राय, अजय कुमार सिंह, शंकर कुमार सिंह, सुरेंद्र यादव समेत कई गृह रक्षक बैठक में शामिल थे। आज दिनांक 5/11/2023 दिन रविवार को झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन का मासिक बैठक गिरिडीह के झंडा मैदान में किया गया है। यह बैठक प्रत्येक माह के
अंतिम रविवार को किया जाएगा, जो कि हम लोगों ने अगले बैठक में तय किया था। बैठक में हम लोगों ने सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश सरकार को मिला है कि अतिशीघ्र गिरक्षकों को समान काम का समान वेतन सरकार दे, और आज तक सरकार उस पर जो है तो चुप्पी साधे हुई है। इसमें हम सभी गिरक्षक के प्रस्ताव पारित कर अपने प्रदेश नेतृत्व को, केंद्रीय नेतृत्व को यह हम लोग प्रस्ताव भेज रहे हैं कि अतिशीघ्र सरकार के रवैया के विरुद्ध प्रदेश में एक उग्र आंदोलन किया जाए, और उसमें गिरिडीह जिले का बढ़ चढ़ के भागीदारी रहेगा। हम सभी उसमें सरकार के विरुद्ध, अगर सरकार इसको लागू नहीं करती तो उसके विरुद्ध हम आंदोलन करेंगे। ऐसी भी रणनीति प्रदेश में बनाने का प्रस्ताव हम लोगों ने पारित कर भेजा है। साथ साथ हमारा संगठन मजबूत रहे, हम गिरक्षक का कैसे कल्याण कर सकें, गिरक्षकों की कितनी जो समस्याएं हैं, सारे चीज़ों पर विचार विमर्श करने के बाद हम लोगों ने निर्णय लिया कि झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन गिरक्षक के साथ है। किसी भी परिस्थिति में अफसर शाही हावी नहीं होगा गिरिडीह में, और हम एक हैं, एक रहेंगे। किसी भी परिस्थिति में हम किसी भी बिचौलिया को नहीं चलने देंगे, हम गिरक्षक के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, और हम प्रत्येक माह बैठक करके सारे जिले के गिरक्षकों की समस्याओं को एकत्रित कर उसके निदान का हम प्रयास करेंगे। यही झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन का बैठक में निर्णय लिया गया है। और मैं बता देना चाहता हूं कि झारखंड में झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन एक रजिस्टर्ड संघ है, और कोई संघ नहीं है, सारे संघ फर्जी हैं। और जो भी किसी फर्जी संगठन के नाम पर आगे पदाधिकारी को और सरकार को बनाना चाहते हैं, वैसे लोगों का हम लोग विरोध करेंगे, विरोध करते रहे हैं। और हम जवानों के साथ हैं, अफसरशाही के विरुद्ध हैं, बिचौलिया के विरुद्ध हैं। किसी भी परिस्थिति में हम एक हैं, और प्रत्येक माह हम बैठक करके सारे समस्याओं को एकत्रित कर उसका निदान का प्रयास करेंगे। यही बैठक का उद्देश्य है। झारखंड ऑफिसर टीचर एंड एम्प्लॉयज फेडरेशन का जिला अधिवेशन में रविवार को सर जे.सी. बोस बालिका उच्च विद्यालय में संपन्न हुआ। इस दौरान जिला कार्यकारिणी का पुनर्गठन किया गया। जिला अधिवेशन का उद्घाटन सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनी ने प्रेस कर किया। इस बाबत उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी अपने अधिकारों के प्रति संगठित रहे और एक भारतीय नागरिक के अधिकारों की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहे। हमारी सरकार सभी शिक्षकों एवं कर्मचारियों के साथ है। हमारी सरकार ने पुरानी पेंशन का वादा अपने चुनावी घोषणा पत्र में किया था, जिसे हमने कर दिखाया और राज्य के लाखों कर्मचारियों के बुढ़ापे की रक्षा की। आप सभी संगठित रहे तो PFRDA में संशोधन होगा और आपका NSDL में जो पैसा जमा है वह भी वापस होगा। संगठन की एकता की ताकत के बल पर आप अपनी जायज मांगों को पूरा करवाने में सफल हो सकते हैं। इस अवसर पर प्रांतीय कोषाध्यक्ष नितिन कुमार एवं प्रांतीय संगठन समन्वयक पंकज कुमार सिंह, प्रांतीय उप सचिव संजय कुमार ने भी कर्मचारियों को संबोधित किया। जिलाध्यक्ष पद के लिए मुन्ना प्रसाद कुशवाहा, जिला संरक्षक घनश्याम गोस्वामी, जिला सचिव केदार प्रसाद यादव, जिला कोषाध्यक्ष रविकांत चौधरी, उपाध्यक्ष राजेश कुमार सिंह, ऋषिकांत सिन्हा, संयुक्त सचिव मोहम्मद नौशाद, शमा महेंद्र प्रसाद, जांगी आनंद शंकर, अवधेश कुमार यादव, महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष प्रियंका माथुर, सचिन पापिया, सरकार उपाध्यक्ष कल्पना सिंह, रूपा कुमारी उपल, आशियान हेरेंज, जिला मीडिया प्रभारी मिठुन राज, सुधीर कुमार पासवान, जिला प्रवक्ता विकास कुमार सिन्हा सहित कई पदों के लिए सर्वसम्मति से चुने गए। पूरे देश में हमारे सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम लागू होगी और उनके बुढ़ापे की राशि मिलेगी। जिन राज्य सरकारों ने इन योजनाओं को शुरू किया है, जिसमें झारखंड भी है, वैसे राज्य सरकार निश्चित रूप से अपने कर्मचारियों के लिए समर्पित रहेंगी। और हमें भी लगता है कि कर्मचारी भी अपने हित अहित को देख कर निर्णय करेंगे, जो निश्चित रूप से उनको मदद करने वालों के पक्ष में होगा। पहला जिला अधिवेशन चल रहा है। बतौर अतिथि हमने पूरी टीम ने सदर विधायक जी को आमंत्रित किया और सरकारी कर्मचारियों के जो विभिन्न मुद्दे हैं, विभिन्न मांग हैं, जिनमें पुरानी पेंशन सबसे बड़ी बात थी, जिसे हमने पाया है, हासिल किया है। आने वाले दिनों में हमारा जो पैसा NSDL में जमा है, हम कैसे उस पैसे को सरकार से वापस लें अपना पैसा, और कई अन्य मांग है। इसको लेकर के संगठन लगातार संघर्षशील है। आज के इस जिला अधिवेशन में उन मुद्दों पर बात होगी। राज्य के हमारे प्रतिनिधि हैं
और उसके बाद जिला कार्यकारिणी का पुनर्गठन भी होगा कुछ ही देर में। उम्मीद है, भरोसा है और विश्वास है कि सभी सरकारी कर्मचारी अपना हित को देखते हुए ऐसे संगठन को चुनेंगे जो ईमानदारी से बिना चेहरा दिखाए अपना काम कर रहे हैं और कर्मचारियों के हौसले को मजबूत करके उन्हें लाभ पहुंचा रहे हैं। धन्यवाद। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से दुर्गा पूजा समितियों को किया गया सम्मानित। पपरवाटाड़ को भव्य पंडाल, सुरो सुंदरी इंस्टीट्यूट को भव्य मेला और सजावट और विश्वनाथ मंदिर को अनुशासित पंडाल के लिए किया गया सम्मानित। विधायक समेत चैम्बर के पदाधिकारी रहे मौजूद। गिरिडीह के सेवानिवृत्त डीएसपी संजय राणा को गिरिडीह के नागरिकों ने समारोह आयोजित कर दी विदाई। मोमेंट और शॉल देकर किया गया उन्हें सम्मानित। इनके कार्यकाल की सभी ने की सराहना। गिरिडीह और जमुआ विधायक के साथ साथ कई प्रबुद्ध लोगों की रही उपस्थिति। वन विभाग की टीम ने पचंबा थाना क्षेत्र के पिपराटांड और भलुवाई के जंगल इलाके में की छापेमारी। करीब 1 लाख रुपए कीमत की लिप्टस पेड़ लोड ट्रक को किया जब्त। काटे गए लकड़ी को यूपी ले जाने की थी तैयारी। आगे की कार्रवाई में जुटी वन विभाग की टीम। गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में पहली बार एनसीसी में लड़कियों का हुआ नामांकन। कॉलेज परिसर में परिचय सत्र का किया गया आयोजन। प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार और सीटीओ प्रोफेसर विनीता कुमारी ने सभी को दी शुभकामनाएं। और मुस्लिम समाज को दहेज मुक्त करने के लिए जिले भर के मुस्लिमों ने उठाई बीड़ा। बैठक कर सामाजिक जागरूकता मंच जिला कमेटी का किया गया गठन। समाज को दहेज मुक्त बनाने की एक सुर में सभी ने कही बात। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।